तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की चुनाव आयोग ने लगाई रोक। तो चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी, कहा भाजपा के कहने पर मेरे प्रचार पर रोक लगा रहा है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, रैलियों करने पर रोक लगा दी है ममता के। तो वहीं आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से वसीम रिजवी को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका को किया खारिज। वसीम रिजवी पर ठोका है 50,000 रुपए का जुर्माना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में CAA और NRC लागू नहीं करेगी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह बोले सरकार बनने के बाद बंगाल में लागू नहीं करेंगे NRC। ममता फैला रही है देश में झूठ। जहां दोस्तों झुक गई है CAA और NRC को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे कि गुजरात हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर भाजपा को लगाई फटकार। कहा कोरोना के मरीजों को नहीं मिल रहे बेड और नहीं मिल रही है दवा, आखिरकार सब कुछ भगवान भरोसे कैसे। मोदी के PM केयर फंड का पैसा आखिरकार कहां गया। जी दोस्तों, बुरी तरह से मोदी फंस गए हैं। तो वहीं आपको बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से की अपील, हथियार छोड़कर शांति से बात करें, नहीं तो मौत के अलावा जम्मू कश्मीर में अब नहीं मिलेगा कुछ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहुल गांधी प्रियंका गांधी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कराएंगी रद्द, मोदी को लिखा है पत्र। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की लगी रोक। चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठी ममता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषणों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन उठाते हुए ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की बंगाल में रोक लगा दी है। ममता सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। वे ना तो चुनावी जनसभाओं में व्यक्त रह सकेंगी और ना ही रोड शो में हिस्सा ले पाएंगी और ना ही ममता बनर्जी किसी जनसभा को संबोधित कर मीडिया से बात कर पाएंगी। ममता के ऊपर मुसलमानों को वोट न देने संबंधित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजकर जवाब देने को भी कहा गया है। ममता ने नोटिस का जवाब दिया था, जिससे चुनाव आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया और मोदी सरकार के कहने पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे की रोक ममता के ऊपर लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि ममता ने तुरंत ट्वीट कर चुनाव आयोग के इस कदम को अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक करार देते हुए इसके प्रतिवाद में मंगलवार दोपहर 12 बजे से कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना देने का ऐलान किया है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा के सारे पर किस तरह से जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है और ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटे का बैन लगा दिया है बंगाल में। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से लगा वसीम रिजवी को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतें हटवाने के खिलाफ याचिका को किया खारिज। वसीम रिजवी पर ठोका है 50,000 का जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कुरान की 26 आयतें हटवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आज वसीम रिजवी को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका वसीम रिजवी की खारिज कर दी है। वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का साथ में जुर्माना भी ठोका है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल वसीम रिजवी की याचिका को आज खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने याचिका दायर करने को लेकर सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताकर इनके खिलाफ याचिका दायर की थी। वसीम रिजवी ने कहा था कि इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को प्रेरित करने वाली बातें हैं, मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगे। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए वसीम रिजवी की याचिका को गलत बताया और कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से वसीम रिजवी को आज लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 16 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, मध्य प्रदेश में लगा पूर्ण लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है।
महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया का हर छठा नया संक्रमित भारत में मिल रहा है। कुल मरीजों के मामले में भी भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत से ज्यादा संक्रमित अमेरिका में हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ता देख भोपाल में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की आज घोषणा कर दी गई है। भोपाल में आज शाम 9 बजे से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। महामारी के गंभीर होते हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कभी अमेरिका और कभी ब्राजील में रोज भारत से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों को पछाड़ते हुए भारत अब पहले नंबर पर पहुंचने वाला है और अमेरिका दूसरे नंबर पर आने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब भारत में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अब जल्द ही लॉकडाउन सभी राज्यों में लगाया जा सकता है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लेकर ममता पर भड़के अमित शाह, कहा ममता फैला रही हैं झूठ, नहीं करेंगे एनआरसी को बंगाल में लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और चुनाव की तारीखों से पहले भाजपा ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगर पश्चिम बंगाल में बनती है तो वह एनआरसी और सीएए कानून को पहली बैठक में ही लागू करेंगे। लेकिन अब भाजपा अपने इसी वादे से मुकरती हुई दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि एनआरसी को पश्चिम बंगाल में लागू करने को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर झूठ फैलाकर डर पैदा करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर एनआरसी को बंगाल में लागू नहीं करेंगे। अगर ये बंगाल में लागू भी होती है तो गोरखा समुदाय पर इसका असर नहीं पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा लगातार ऐलान कर रही थी कि अगर वह सत्ता में आती है तो सीएए और एनआरसी को पहले ही कैबिनेट में लागू कर दिया जाएगा। शाह ने कहा है कि एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ऐसा होगा एक भी गोरखा को जाने के लिए यहां से नहीं किया जाएगा, सभी को यहां पर नागरिकता दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा किस तरह से अब अपने वादों से पीछे हटती हुई दिख रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो काशी विश्वनाथ मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला देने वाले जज का रातों रात हुआ तबादला, भेजे गए शाहजहांपुर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश देने वाले जज का वाराणसी से तबादला हो गया है। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात आशुतोष तिवारी का वाराणसी से शाहजहांपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। जज आशुतोष तिवारी की कोर्ट ने ही मंदिर मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को करने का आदेश 8 अप्रैल को दिया था। 9 अप्रैल को ही उनका तबादला शाहजहांपुर के लिए हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिस जज ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद को खुदाई कर जांच करने के आदेश दिए थे कि यहाँ पर पहले मंदिर था या नहीं था, उनका आज तबादला हो गया है और वह शाहजहांपुर भेज दिए गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से की अपील, हथियार छोड़कर शांति से बात करें, नहीं तो मौत के अलावा नहीं मिलेगा कुछ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को राज्य के युवाओं से आतंक का रास्ता छोड़ने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कोई हथियार की भाषा नहीं समझता। अगर आप शांति से अपनी बात कहेंगे तो तुम्हें दुनिया सुनेगी। अगर तुम बंदूक की भाषा बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से बंदूक छोड़कर बात करने की अपील कर रही हूं। वे एक दिन तुम्हें जरूर सुनेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी असम में आतंकियों को हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में शामिल होने की अपील कर सकते हैं तो यहाँ बोडो के साथ बातचीत हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ जेल के अलावा कोई अन्य विकल्प क्यों नहीं है? ये अन्याय कब तक भाजपा का जारी रहेगा? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कुछ हमसे छीन लिया गया है, मैं अपने राष्ट्र से उसे लौटने के लिए कह रही हूँ। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोग को चाहते हैं तो आप हमारे सम्मान को लौटाना होगा और हम 370 को ख़त्म करेंगे। आप आतंक का रास्ता
छोड़िएगा। तो ये बड़ी अपील महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से जम्मू कश्मीर के कर दी है। अब देखते हैं कि कितने युवा उनकी इस बात को मानते हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के हालात को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा को लगाई फटकार। कहा कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है, आखिरकार सब कुछ भगवान भरोसे कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने आज मोदी सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को यह फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश और लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वह सरकार के दावे से बहुत अलग है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव करिया की बेंच ने कहा है कि लोग को लगने लगा है कि वे अब भगवान भरोसे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के मरीजों को गुजरात में बेड नहीं मिल रहे हैं और ना ही उनके पास दवा मिल रही है। आखिरकार इतना पैसा मोदी सरकार और राज्य सरकार के पास आया था, वो पैसा कहाँ गया और सब कुछ इन लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। तो ये कड़ी फटकार जो है गुजरात हाईकोर्ट ने आज मोदी सरकार को लगाई है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी कराएंगे 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को रद्द, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार से कोरोना की दूसरी और व्यापक लहर को देखते हुए सरकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की परीक्षाओं के आयोजन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, ताकि बच्चों को परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर जाने की जरूरत ना पड़े। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से हमारे देश में अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में परीक्षाओं का दबाव डालने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, इसलिए हमें इन परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने मांग किया कि कोरोना की घातक दूसरी लहर को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और बच्चों को ऐसे ही प्रमोट अगले क्लास में कर दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी मांग राहुल प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से की है कि 10वीं और 12वीं की सीबीएसई परीक्षाओं को मोदी सरकार रद्द कर दे। इसी बीच बतो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए वसूली मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीबीआई ने की पूछताछ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुधवार को बुलाया। अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें एजेंसी ने बुलाया। दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक के साथ एसयूवी मिलने के मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे जांच के दायरे में है और उनसे ये जांचें की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, कहा उम्र नहीं जरूरत के आधार पर लगे लोगों को कोरोना की वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो गई है और कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू समेत कई तरह की रोक लगाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनेताओं की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कोरोना के चलते देश में बनी गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सोनिया ने पीएम मोदी से कहा है कि संक्रमण की स्थिति और मामलों में बढ़ोतरी पर विचार करते हुए राज्य को कोविड-19 टीका दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं इन पर लोगों को टीका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई उम्र नहीं देखी जानी चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार ने जो टीका लगाने की उम्र बताई है वह 45 साल के बाद बताई है, लेकिन अब सोनिया गांधी ने मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि 45 साल से अगर कम उम्र है तब भी उसको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए अगर उसे कोरोना से कोई परेशानी है। तो देखते हैं मोदी सरकार लगाती है या फिर नहीं।